सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 5 जन्मदिन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बच्चों गीता के जन्मदिन के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे जीवन में परिवार के सदस्यों, मित्रों, बंधुओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके रहने से हमारे जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक अवसर, प्रत्येक पर्व कितने आनंद हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शायद वो हमारे जीवन में ना हो तो ऐसा संभव ना हो। तो आइए हम पाठ को पढ़ने से पूर्व पाठ में दिए गए कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। पहला शब्द है गुब्बारों, दूसरा डॉक्टर, तीसरा दिल्ली, चौथा गुलदस्ता, पांचवा मेहमान, छठा रसगुल्ले। तो आइए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आज गीता बहुत खुश है। आज उसका छठा जन्म दिवस है। घर में सुबह से ही चहल पहल है। रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया गया है। उसके भाई आनंद ने उसे सुबह ही फूलों का गुलदस्ता दिया है। डॉक्टर चाचा दिल्ली से आए हैं। शाम को गीता की सहेलियां आती हैं। उन्हें देखकर गीता बहुत खुश है। माँ और दादी अम्मा ने बहुत से पकवान बनाए हैं। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मेहमानों के आने पर गीता केक काटती है। केक खाने के बाद चंपा गाना सुनाती है। रत्ना मज़ेदार चुटकुले सुनाती है। माँ गीता को एक डिब्बा देती है। दादी अम्मा सबको रसगुल्ले खिलाती हैं। खाना शुरू होने पर सब खाना खाते हैं। गीता के पिताजी सबको धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा पाठ में कितने अच्छे से गीता अपना जन्मदिन मनाती है। आशा है आपको पाठ के माध्यम से यह समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में परिवार और परिवार के सदस्यों और मित्र बंधुओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों का आदर करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और अपने मित्र बंधुओं से मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी से हमें ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं बच्चों इस पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास की ओर। सर्वप्रथम आप कठिन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। गीता ने रंग बिरंगे गुब्बारों से घर को सजाया। गलत है बच्चों, गीता ने नहीं बल्कि गीता के परिवार के सदस्यों ने घर को सजाया था। चलिए अगला प्रश्न है, आनंद ने गीता को फूलों का गुलदस्ता दिया। जी हाँ बच्चों, आनंद यानी उसके भाई ने उसको सुबह सुबह फूलों का गुलदस्ता दिया। गीता की सहेलियाँ सुबह ही आ गई थी। जी नहीं बच्चों, गीता की सहेलियाँ शाम को आई थीं। रत्ना बहुत सारे गाने गाती हैं। जी नहीं बच्चों, रत्ना तो चुटकुले सुनाती है। गीता के पिताजी सबको धन्यवाद देते हैं। हाँ जी बच्चों, गीता के पिताजी अंत में जब सब खाना खाकर घर जाते हैं तो वो सबका आभार प्रकट करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही शब्द में देना है, वाक्य में नहीं। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह अति लघु प्रश्नोत्तर है तो इसमें आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है, वाक्य में नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। गीता ने अपना कौन सा जन्म दिवस मनाया? छठवां। अगला, गीता के भाई का क्या नाम है? आनंद। डॉक्टर चाचा कहाँ से आए हैं? दिल्ली। मेहमानों के आने पर गीता ने क्या काटा? केक। दादी अम्मा ने सबको क्या खिलाया? रसगुल्ला। तो बच्चों, आपने देखा इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें केवल एक ही शब्द में देना है, वाक्य में नहीं। ध्यान रखिएगा, केवल एक शब्द में ही इसका उत्तर लिखा जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ मैं आपकी सहायता के लिए कुछ वाक्य बनाकर दे रही हूँ, किंतु यदि आप चाहें तो आप स्वयं भी वाक्य बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दादी, मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। जन्मदिन, आज मेरा जन्मदिन है। चुटकुले, माला चुटकुले सुनाती है। गुलदस्ता, रवि ने मेरे लिए गुलदस्ता लाया। धन्यवाद, गीता के पिताजी ने सबको धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपके समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को मैंने हल करा दिया है। अब आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या कोई परेशानी है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। धन्यवाद।